से जल्दी हमारा काम होगा और हमारे सभी भाइयों को माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में, मंत्री जी के और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जल्दी अच्छी पेंशन मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। और आप सभी बधाई के पात्र में मैं आपको कहना चाहूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी जो हमारे श्रम और रोजगार मंत्रालय वहां से जो हमारे एनएससी के मेंबर थे उन सभी को बैठक के लिए आमंत्रण आया और 20 दिसंबर के दिन वहां पर अशोक रावत जी और जो अशोक रावत जी की टीम ही बीरेन जी के साथ में वहां पर श्रम मंत्री के साथ में वहां पर बैठक हुई। वहां पर जो हमारे एनएससी के टीम थी और जो हमारे अशोक रावत जी थे उन्होंने वहां पर प्रेजेंटेशन दी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी पेंशन कब तक बढ़ सकती है और जो हमारे श्रम मंत्री है उसने पेंशन वृद्धि को लेकर के क्या जैसे आमरण अनशन की नोटिस दी गई कि माननीय मंत्री महोदय जी ने हम लोगों को उसी 29 तारीख को यहाँ बुलाया, चर्चा की। इसके बाद में दूसरी बार फिर जो है 6 दिसंबर को बुलाया, फिर चर्चा की। एक बात जो है माननीय कमांडर साहब जो है शायद उन्होंने आपके सामने नहीं रखी। कमांडर साहब का कहना था कि जब तक हमें राइटिंग में कुछ नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कमांडर साहब की परमिशन से आपसे कहना चाहता हूं कि जिनको नोटिस दी गई थी, जिन सीपीएफसी महोदय को नोटिस दी गई थी, सीपीएफसी महोदय के उनके ऑफिस के द्वारा उनके द्वारा पत्र मिलने के बाद में, उनके आश्वासन के बाद में ही हमारा आंदोलन ये स्थगित किया गया है। आज हमारी पूरी टीम को कमांडर साहब के साथ में बुलाया। माननीय कमांडर साहब ने वहां पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। तीनों मुद्दों के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुआ। मिनिमम पेंशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, हर पेंशन में क्या कुछ किया जा सकता है, उसमें दी हुई त्रुटियां कैसे दूर की जा सकती हैं, इस सबके बारे में डिटेल में चर्चा हुई। माननीय कमांडर साहब ने अपना पक्ष रखा और कमांडर साहब ने वहां हम सबको वहां बोलने के लिए अनुमति प्रदान की। हम सभी ने अपनी अपनी बात वहां रखी और हमें पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय निश्चित ही जल्दी से जल्दी माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश पे जल्दी से जल्दी हमारा काम करेंगे। ऐसा हमें आज पूरा आश्वासन जो है मिला है और उसके केवल आश्वासन ही नहीं, उसके जो चिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही, जब पिछली बार जो मीटिंग हुई थी तो माननीय श्रम मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि आप लोगों ने बहुत आंदोलन कर लिए हैं, अब जो है आपको आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब तो हम आपका काम करने के लिए ही बैठे हैं। और इतना होने के बाद में वहां से आश्वासन मिलने के बाद में, इसके बाद में हमारा आंदोलन माननीय कमांडर साहब ने उसको स्थगित किया है। और सरकार भी एक हमको बताए थे रिमोटली आपका लास्ट मीटिंग होगा, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन बना के लेके आओ और हम लोग प्रश्न भी पूछेंगे, उसका आंसर भी देना पड़ता। मनसुख मांडविया हमारे लेबर मिनिस्ट्री के अध्यक्षत्व में मीटिंग प्रारंभ हुआ और लेबर डिपार्टमेंट से लेबर सेक्रेटरी और चीफ ऑफ कमिश्नर ऑफ ईपीएफओ रमेश कृष्णमूर्ति जी भी थे और अलग लोग भी उनके ऑफिसर्स लोग मीटिंग में शामिल थे। प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने के बाद अनुमोदन देने के बाद हमारे कमांडर साहब के लीडरशिप में प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। हमारी 23 स्लाइड्स जो है 1 बाय 1 प्रेजेंटेशन हम सब लोग मिलके प्रेजेंटेशन दिए। हम सरकार को भी कुछ सजेशन दिए, ये बताए कि सरकार हमारे लिए ओनली 1.16% जो कंट्रीब्यूशन देता है उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना और ईपीएफओ का कंट्रीब्यूशन जो है इंस्टेड ऑफ 8.33% 12% करना, ये अच्छी चीज़ भी हम रिकमेंडेशन दे चुके। 2014 के पहले 2014 के बाद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, पेंशनदार एक ही होना। और अभी एक बताए, आप एक ही दिन हायर पेंशन मिनिमम पेंशन डिक्लेयर करें तो इसमें मैक्सिमम लोग मिनिमम पेंशन ही ऑप्ट करेंगे। मनसुख मांडविया जी बहुत अच्छी से बात करे।
मैं भी गुजरात का हूँ। मेरे को मालूम है, जब बेटी ने घर को आती है उसको 1000 2000 कुछ नहीं तो साड़ियाँ नहीं दिए तो ये पेरेंट लोगों को कितना दुख होता है। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए हम भी एक बजट तैयार करें, सरकार को भी एक बजट पूछ के दोनों मिला के एक रेस्पेक्टफुल ज़िंदगी देने के वास्ते एक मिनिमम पेंशन देने का सोच में बैठे हैं। आप चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आपका कार्यक्रम करने का कंटिन्यू रखिए। पेंशन ये फरवरी बजट में ज़रूर कुछ होगा।